राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माता है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। भीष्म का शुभाशुभ कर्मों को सुख दुख की प्राप्ति का कारण बतलाते हुए धर्म के अनुष्ठान पर जोर देना। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, भाग्यहीन मनुष्य बलवान हो तो भी उसे धन नहीं मिलता, और जो भाग्यवान है वह बालक एवं दुर्बल होने पर भी बहुत सा धन प्राप्त कर लेता है। जब तक धन की प्राप्ति का समय नहीं आता तब तक विशेष यत्न करने पर भी कुछ हाथ नहीं लगता, किंतु लाभ का समय आने पर बिना यत्न के ही बहुत बड़ी संपत्ति मिल जाती है। यदि प्रयत्न करने पर सफलता मिलनी अनिवार्य होती तो मनुष्य सब कुछ पा लेता, किंतु जो वस्तु प्रारब्ध बस मनुष्य के लिए अलभ्य है वह उद्योग करने पर भी नहीं मिल सकती। बहुत से मनुष्य यत्न करके भी विफल होते देखे जाते हैं। कितने ही लोग धन के लिए अनेकों बार कुकर्म करके भी धन ही नहीं रह जाते हैं। कितने ही अपने धर्मानुकूल कर्तव्य का पालन करके धनी हो जाते हैं, और कई निर्धन ही दिखाई देते हैं। कोई मनुष्य नीति शास्त्र का अध्ययन करके भी नीतिज्ञ नहीं देखा जाता, और कोई नीति से अनभिज्ञ होने पर भी मंत्री के पद पर पहुंच जाते हैं। इसका क्या कारण है? कभी कभी विद्वान और मूर्ख दोनों की एक सी स्थिति होती है। खोटी बुद्धि वाले मनुष्य धनवान हो जाते हैं, और अच्छी बुद्धि रखने वाले विद्वान को फुटी कौड़ी नहीं नसीब होती। यदि विद्या पढ़कर मनुष्य अवश्य ही सुख पा लेता तो विद्वानों को जीविका के लिए किसी मूर्ख धनी कार से नहीं लेना पड़ता। जिस तरह पानी पीने से मनुष्य की प्यास अवश्य बुझ जाती है, उसी प्रकार यदि विद्या से अभीष्ट वस्तु की सिद्धि अनिवार्य होती तो कोई भी मनुष्य विद्या की अपेक्षा नहीं करता। जिसकी मृत्यु का समय नहीं आया है वह सैकड़ों बाणों से बिंध जाने पर भी नहीं मरता, किंतु जिसके जीवन की अवधि पूरी हो चुकी है वह एक तिनके से छू जाने पर भी प्राण त्याग देता है। भीष्म जी ने कहा, बेटा, यदि नाना प्रकार की चेष्टा तथा अनेकों उद्योग करने पर भी मनुष्य को धन न मिल सके तो उसे उग्र तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि बीज बोए बिना अंकुर नहीं पैदा होता। मनीषी पुरुषों का कहना है कि मनुष्य दान देने से उपभोग की सामग्री पाता है, बड़े बूढ़ों की सेवा करने से उसको उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है, और अहिंसा धर्म के पालन से वह दीर्घजीवी होता है। इसलिए स्वयं दान दे, दूसरों से याचना न करे, धर्मनिष्ठ पुरुषों की पूजा करे, मीठे वचन बोले, सबका भला करे, शांत भाव से रहे और किसी भी प्राणी की हिंसा न करे। युधिष्ठिर, डांस, कीड़े और चींटी आदि जीवों को उन्होंने योनियों में उत्पन्न करके सुख दुख की प्राप्ति कराने में उनका अपना किया हुआ कर्म ही कारण है। यह सोचकर अपनी बुद्धि को स्थिर करो और सत्कर्म में लग जाओ। मनुष्य जो शुभ और अशुभ कर्म करता है तथा दूसरों से कराता है, उन दोनों प्रकार के कर्मों में से शुभ कर्म का अनुष्ठान करके तो उसे प्रसन्न होना चाहिए, और अशुभ कर्म हो जाने पर उससे किसी अच्छे फल की आशा नहीं रखनी चाहिए। जब धर्म का फल देखकर मनुष्य की बुद्धि में
धर्म की श्रेष्ठता का निश्चय हो जाता है, तभी उसका धर्म के प्रति विश्वास बढ़ता है और तभी उसका मन धर्म में लगता है। जब तक धर्म में बुद्धि ढूंढ नहीं होती, तब तक कोई उसके फल पर विश्वास नहीं करता। प्राणियों की बुद्धि मता की यही पहचान है कि वे धर्म के फल में विश्वास करके उसके आचरण में लग जाए। जिसे कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों का ज्ञान है, उस पुरुष को एकाग्रचित होकर धर्म का आचरण करना चाहिए। जो अतुल ऐश्वर्य का स्वामी है, वो यह सोचकर कि वहाँ कहीं रजोगुनी होकर हम पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में न पड़ जाए, धर्म का अनुष्ठान करते हैं और इस प्रकार अपने ही प्रयत्न से आत्मा को महत् पद की प्राप्ति कराते हैं। काल किसी तरह धर्म को अधर्म नहीं बना सकता, अर्थात धर्म करने वाले को दुख नहीं देता। इसलिए धर्मात्मा पुरुष को विशुद्ध आत्मा ही समझना चाहिए। धर्म का स्वरूप प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी है, काल उसकी सब ओर से रक्षा करता है। अतः अधर्म में इतनी शक्ति नहीं है कि वह धर्म को छू भी सके। विशुद्धि और पाप के स्पर्श का अभाव, ये दोनों धर्म के कार्य है। धर्म विजय की प्राप्ति कराने वाला और तीनों लोकों में प्रकाश फैलाने वाला है। कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, वह किसी का हाथ पकड़कर उसे बलपूर्वक धर्म में नहीं लगा सकता। अब मैं चारों वर्णों के संबंध में कुछ कहता हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सब वर्णों के शरीर पंचभूतों से ही बने हुए हैं और सबका आत्मा एक सा है। फिर भी उनके लौकिक धर्म और विशेष धर्म में विभिन्नता रखी गई है। इसका उद्देश्य यही है कि सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हुए पुनः एक तत्व को प्राप्त हो। यदि कहो धर्म तो नित्य माना गया है, फिर उससे स्वर्ग आदि अनित्य लोगों की प्राप्ति कैसे होती है? तो इसका उत्तर यह है कि जब धर्म का संकल्प नित्य होता है, अर्थात अनित्य कामनाओं का त्याग करके निष्काम भाव से धर्म का अनुष्ठान किया जाता है, उस समय किए हुए धर्म से सनातन लोक नित्य परमात्मा का ही प्राप्त होती है। भीष्म जी का देवता, ऋषि, पर्वत और नदी आदि के नाम बतलाकर उनके स्मरण से धर्म की प्राप्ति बतलाना तथा भीष्म जी की आज्ञा से युधिष्ठिर का परिवार सहित हस्तिनापुर में जाना। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, मनुष्य के कल्याण का उपाय क्या है? क्या करने से वह सुखी होता है? किस कर्म के अनुष्ठान से उसका पाप दूर होता है? और कौन सा कर्म नष्ट करने वाला है? भीष्म जी ने कहा, बेटा, यदि तीनों संध्याओं के समय देव वंश और ऋषि वंश का पाठ किया जाए तो मनुष्य दिन रात सवेरे शाम अपनी इंद्रियों के द्वारा जानकर या अनजान में जो पाप करता है उन सब से छुटकारा पा जाता है तथा वह सदा पवित्र रहता है। देव ऋषि वंश का कीर्तन करने वाला पुरुष कभी अंधा और बहरा न होकर सदा कल्याण का भागी होता है। वह त्रिज्ञ योनि और नरक में नहीं पड़ता, शंकर योनियों में जन्म नहीं लेता, कभी दुख से भयभीत नहीं होता और मृत्यु के समय व्याकुल नहीं होता। देवता और ऋषि आदि के वंश की नामावली इस प्रकार है। सर्वभूत नमस्कृत्यम देवासुर गुरु स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी। उनकी पत्नी सती सावित्री देवी, वेदों की उत्पत्ति स्थान, जगत कर्ता भगवान नारायण ही तीन नेत्रों वाले उमापति महादेव, देव सेनापति सिकंद, विशाख, अग्नि, वायु, चंद्रमा, सूर्य, सचिपति, इंद्र, यमराज, उनकी पत्नी धूम्रना, अपनी पत्नी गौरी के साथ वरुण, रिद्धि सहित कुबेर, सौम्य स्वभाव वाली सुरभि, गौ, महर्षि विसर्वा, संकल्प, सागर, गंगा आदि नदियाँ, मरुदगण, तप प्रसिद्ध बालख्य ऋषि, श्री कृष्ण, द्रव्यायन, व्यास, नारद, पर्वत, विश्वा, वसु, हाहा, हूँ, तुम्बरु,
चित्रसेन, देवदूत, सौभाग्यशालिनी, देवकन्याएं, उर्वशी, मेनका, रंभा, मिश्रकेशी, अलम्बभूषा, विश्ववासी, गिरचाची, पंचचूड़ा, तिलोत्तमा आदि दिव्य अप्सरा, 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, अश्विनी कुमार, पितर, धर्म, शास्त्र ज्ञान, तपस्या, दीक्षा, व्यवसाय, पितामह, रात दिन, मरीचिनंदन, कश्यप, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, बुध, राहु, शनिश्चर, नक्षत्र, ऋतु, मास, पक्ष, वंशर, बिंता के पुत्र गरुड़, समुद्र, कर्दू के पुत्र सर्पगण, शतद्रु, विपाशा, चंद्रभागा, सरस्वती, सिंधु, देविका, प्रभास, पुष्कर, गंगा, महानदी, वेना, कावेरी, नर्मदा, कुलमपुना, विशल्या, करतोया, अम्बुवाहिनी, सरयू, गंडकी, महानद, सोनभद्र, ताम्रा, अरुण, बेत्रवती, पर्णसा, गौतमी, गोदावरी, बेनिया, कृष्णवेना, अर्दिजा, दृष्टि, चक्षु, मंदाकिनी, प्रयाग, निमिषारण्य, विश्वेश्वर का स्थान, काशी, विमल सरोवर, स्वच्छ सलील से युक्त पुण्य तीर्थ, कुरुक्षेत्र, उत्तम समुद्र, तपस्या, दान, जम्बू मार्ग, हिरण्यवती, वित्सा, प्लक्षवती, वेद स्मृति, वेदवती, मालवा, अश्वपति, पवित्र, भूभाग, गंगा द्वार यानी हरिद्वार, ऋषि कुल्या, समुद्रगामिनी, पवित्र नदियाँ, चरमनवती, कौशिकी, यमुना, भीमरथी, बाहुदा, महेंद्रवाणी, त्रिदिवा, नीलका, नंदा, अपरनंदा, तीर्थभूत, महान हृद, गया, फल्गु तीर्थ, देवताओं से युक्त धर्मारण्य, पवित्र देव नदी, तीनों लोकों में विख्यात पवित्र एवं पाप नाशक ब्रह्म निर्मित सरोवर पुष्कर तीर्थ, दिव्य औषधियों से युक्त हिमवान पर्वत, नाना प्रकार के धातुओं, तीर्थों और औषधों से सुशोभित विंध्यगिरी, मेरु, महेंद्र, मल्ल, चांदी की खानों से युक्त श्वेतगिरी, श्रृंगवान, मंदर, नील, निषद, दर्दुर, चित्रकूट, अजनाभ, गंधमादन, सोमगिरी तथा अन्य पर्वत, दिशा, विदिशा, भूमि, वृक्ष, विश्वदेव, आकाश, नक्षत्र और ग्रहण, ये सदा हमारी रक्षा करे तथा जिनके नाम लिए गए हैं और जिनके नहीं लिए गए हैं वे संपूर्ण देवता हम लोगों की रक्षा करते हैं। जो मनुष्य उपयुक्त देवता आदि का कीर्तन, स्तुति और अभिनंदन करता है वह सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। देवताओं की स्तुति और अभिनंदन करने वाला पुरुष सब प्रकार के संकीर्ण पापों से छूट जाता है। देवताओं के अनंतर समस्त पापों से मुक्त करने वाले तप सिद्धि ब्रह्म ऋषियों के नाम बतलाता हूँ। यवकृत, रम्य, कच्छिवान, ओसीज, भृगु, अंगिरा, कण्व, मेघातिथि और सर्वगुण संपन्न बड़ी, ये पूर्व दिशा में रहते हैं। कुलमुचु, प्रमुचु, मुमुचु, स्वस्त्राय, मित्रा वरुण के पुत्र, महाप्रतापी अगस्त्य और परम प्रसिद्ध ऋषिश्रेष्ठ दर्धायु तथा उधर्वबाहु ये दक्षिण दिशा में निवास करते हैं। अब पश्चिम दिशा में रहने वाले ऋषियों के नाम सुनो। अपने सहोदर भाइयों सहित उत्संगु, शक्तिशाली, परिव्याध, दीर्घतमा, गौतम, काश्यप, एकत, दृत, त्रित, महर्षि दुर्वासा और सारस्वत, इसी प्रकार अत्रि, वशिष्ठ, शक्ति, पराशर नंदन, व्यास, विश्वामित्र, भरद्वाज, जमद अग्नि, परशुराम, उद्दालक पुत्र, श्वेतकेतु, कोहल, विपुल, देवल, देवशर्मा, धौम्य, हस्तिकाश्यप, लोमेश, नाचिकेत, लोमहर्षण, उग्रशर्वा और भृगुनंदन चवन ये उत्तर दिशा में निवास करते हैं। यह देवता
और ऋषियों का मुख्य समुदाय अपने नाम का कीर्तन करने पर मनुष्य को सब पापों से मुक्त करता है। अब राज ऋषियों के नाम सुनो। राजा निर्गु, अयाति, निहुष, यदु, शक्तिशाली, पुरु, धुंधुमार, दिलीप, प्रतापी, सगर, कुशाश्व, यवनाश्व, चित्राश्व, सत्यवान, दुष्यंत, महायशस्वी, चक्रवर्ती राजा, भरत, पवन, जनक, दृष्टरथ, नरश्रेष्ठ, रघु, दशरथ, राक्षसहंता, बीरबल, राम, शशबिंदु, भगीरथ, हरिश्चंद्र, मरुत, झुंडरथ, महोदर, अलर्क, एल, पुरुरवा, कर्णधम, कदमोर, दक्ष, अम्बरीश, कुकुर, महायशस्वी, रेवत, कुरु, संबरण, सत्यपराक्रमी, मानधाता, राजऋषि मुचुकुंद, गंगा जी से सेवित राजा जनु, आदि राजा बेनंदन, पृथु, सबका प्रिय करने वाले मित्र भानु, त्रसहदस्सु, राजऋषियों श्रेष्ठ, श्वेत, प्रसिद्ध राजा महाभीष, निमि, अष्टक, आयु, राजऋषि क्षुभ, राजा कच्छेऊ, प्रदर्तन, देवोदास, कौशल नरेश, सुदास, राजऋषि नल, प्रजापति, मनु, हबिर्धन, पुरुषधन, प्रदीप, संतानु, अज, प्राचीन बरही, महायशस्वी, शिबाकु, राजा अरण्य, जानुजंग, राजऋषि कच्छसेन तथा इनके अतिरिक्त पुराणों में जिनका अनेकों बार वर्णन हुआ है वे सब पुण्यात्मा राजा स्मरण करने योग्य है। जो मनुष्य प्रतिदिन सवेरे उठकर स्नान आदि से शुद्ध हो प्राप्त काल और शाम काल में इन नामों का पाठ करता है वह धर्म के फल का भागी होता है। जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, मेरे पूर्व पितामह राजा युधिष्ठिर ने बाणशैया पर पड़े हुए कौरव धुरंधर भीष्म जी के मुंह से जब धर्म संबंधी शास्त्रीय बातें और दान की विधि सुन ली, सब शंकाओं का समाधान प्राप्त कर लिया और धर्म तथा अर्थ के विषय में उठने वाले संपूर्ण संशयों को मिटा डाला, उस समय फिर कौन सा कार्य किया यह बताने की कृपा की। वे सम्पायन जी का राजन धर्मराज युधिष्ठिर को इस प्रकार उपदेश देकर जब पितामह भीष्म चुप हो गए, उस समय सारा राजमंडल कुछ देर तक स्तब्ध होकर चित्रलिखित सा हो गया। तदंतर सत्यवती नंदन महर्षि व्यास जी ने थोड़ी देर ध्यान करके गंगा नंदन भीष्म से कहा, नरश्रेष्ठ, अब राजा युधिष्ठिर शांत हो चुके हैं, इनके शोक और संदेह निवृत्त हो गए हैं और ये अपने भाइयों, अनुगामी राजाओं तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ आपके समीप बैठे हुए हैं। अब आप इन्हें हस्तिनापुर जाने की आज्ञा दीजिए। भगवान व्यास के इस प्रकार कहने पर शंतनु नंदन भीष्म मंत्रियों सहित राजा युधिष्ठिर को जाने की आज्ञा देते हुए मधुर वाणी में बोले, राजन, अब तुम हस्तिनापुर को जाओ और अपने मन की चिंता दूर कर दो। राजा ययाति की भांति श्रद्धा और दम गुणों से संपन्न होकर क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए देवताओं का पूजन और पितरों का तर्पण करो। बहुत सा धन खर्च करके प्राप्त दक्षिणा देकर नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करते रहो। ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम्हें अपनी मानसिक चिंता त्याग देनी चाहिए, तात प्रजा को प्रसन्न रखना, मंत्री सेनापति आदि प्रकृतियों को सांत्वना देते रहना और सुहृदों का यथोचित सम्मान करना। जैसे मंदिर के आसपास के फले हुए वृक्ष पर बहुत से पक्षी आकर बसेरा लेते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे मित्र और हितैषी तुम्हारे आश्रय में रहकर जीवन निर्वाह करें। बेटा, जब सूर्य नारायण दक्षिणायन से निवृत्त होकर उत्तरायण पर आ जाए, उस समय फिर हमारे पास आना। यह सुनकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने बहुत अच्छा कहकर पितामह की आज्ञा स्वीकार की और उन्हें प्रणाम करके परिवार सहित हस्तिनापुर की ओर चले। उनके आगे आगे राजा धृतराष्ट्र और पतिव्रता गांधारी देवी थी।
और साथ में ऋषिगण सभी भाई भगवान श्री कृष्ण नगर और प्रांत के लोग तथा वृद्ध मंत्री चल रहे थे। इन सब के साथ धर्मराज ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। और राधा वल्लभ लाल की जय। श्री नारायण भगवान की जय। भीष्म के अंत्येष्टि संस्कार की सामग्री लेकर युधिष्ठिर आदि का उनके पास आना और भीष्म का श्री कृष्ण आदि से देह त्याग की अनुमति लेना। वे सम्पायन जी कहते, राजन, हस्तिनापुर में जाने के बाद कुंती नंदन युधिष्ठिर ने नगर और प्रांत के लोगों का यथोचित सम्मान किया तथा उन्हें अपने अपने घर जाने की आज्ञा दी। इसके बाद जिन स्त्रियों के पति और पुत्र युद्ध में मारे गए थे उन सबको बहुत सा धन देकर धैर्य बंधाया। तदंतर युधिष्ठिर का राज्य सिंहासन के ऊपर अभिषेक किया गया और उन्होंने मंत्री आदि समस्त प्रकृतियों को अपने अपने पद पर स्थापित करके वेदवेता एवं गुणवान ब्राह्मणों से उत्तम आशीर्वाद ग्रहण किया। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर ने 50 दिनों तक हस्तिनापुर में रहने के बाद जब सूर्यदेव को दक्षिणायन से निवृत्त होकर उत्तरायण में आए देखा तो उन्हें कुरुश्रेष्ठ भीष्म जी की मृत्यु का स्मरण हो आया और वे यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों के साथ हस्तिनापुर से चलने को उद्यत हुए। जाने के पहले उन्होंने भीष्म जी का अंत्येष्टि संस्कार करने के लिए घृत, माला, सुगंधित द्रव्य, रेशमी वस्त्र, चंदन, काला अगरू, अच्छे अच्छे फूल तथा नाना प्रकार के रत्न आदि सामग्री भेज दी। फिर धृतराष्ट्र और गांधारी को आगे करके माता कुंती, सब भाई भगवान श्री कृष्ण, बुद्धिमान विदुर और सात्विकी को साथ लेकर वे नगर से बाहर निकले। उनके साथ रथ, हाथी, घोड़े आदि राजोचित उपकरण और वैभव का महान ठाट बाट था। बंदी जन उनकी स्तुति करते हुए चलते थे। महातेजस्वी युधिष्ठिर ने भीष्म जी के स्थापित किए हुए त्रिविध अग्नियों को आगे रखकर स्वयं पीछे पीछे चल रहे थे। यथा समय वे कुरुक्षेत्र में शांतनु नंदन भीष्म के पास जा पहुँचे। उस समय वहाँ पराशर नंदन व्यास, देवऋषि नारद और देवल ऋषि उनके पास बैठे थे तथा महाभारत युद्ध में मरने से बचे हुए और अन्य अन्य देशों से आए हुए बहुत से राजा उन महात्मा की सब ओर से रक्षा कर रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर दूर से ही विषय्या पर सोए हुए भीष्म जी का दर्शन करके भाइयों सहित रथ से उतर पड़े और निकट जाकर उन्होंने पितामह भीष्म तथा व्यास आदि महर्षियों को प्रणाम किया। इसके बाद उन महर्षियों ने भी उनका अभिनंदन किया। फिर वे ऋषियों से घिरे हुए पितामह के पास जाकर बोले, दादाजी, मैं युधिष्ठिर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ और आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। यदि आपको मेरी बात सुनाई देती हो तो आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। आपके बताए हुए समय पर अग्नियों को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। आपके महातेजस्वी पुत्र राजा धृतराष्ट्र भी अपने मंत्रियों के साथ यहाँ पधारे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण मरने से बचे हुए समस्त राजा और कुरु जंगल देश के लोग भी आए हुए हैं। आप आंखें खोलकर इन सब की ओर देखिए। आपके कथा अनुसार इस समय के लिए जो कुछ करना आवश्यक था वह सब कर लिया गया है। सभी उपयोगी वस्तुओं का प्रबंध हो चुका है। परम बुद्धिमान युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर गंगा नंदन भीष्म जी ने आंखें खोलकर अपने चारों ओर खड़े हुए समस्त भरतवंशी राजाओं की ओर देखा। फिर युधिष्ठिर का हाथ पकड़कर मेघ के समान गंभीर वाणी में यह समयोचित वचन कहा, बेटा युधिष्ठिर, तुम अपने मंत्रियों के साथ यहाँ आ गए, यह बड़ी अच्छी बात हुई। भगवान सूर्य अब दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर आ गए हैं।
इन तीखे बाणों की सैया पर शयन करते हुए आज मुझे 58 दिन हो गए हैं, किंतु ये दिन मेरे लिए 100 वर्ष के समान बीते हैं। इस समय चांद्रमास के अनुसार माघ का महीना प्राप्त हुआ है। इसका यह शुक्ल पक्ष चल रहा है, जिसका 1 भाग बीत चुका है और 3 भाग बाकी है। धर्मपुत्र युधिष्ठिर से ऐसा कहकर भीष्म जी ने धृतराष्ट्र को संबोधित करके कहा, राजन, तुम धर्म को अच्छी तरह जानते हो। तुमने अर्थ तत्व का भी भली भांति निर्णय कर लिया है। अब तुम्हारे मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं है, क्योंकि तुमने अनेकों शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले बहुत से विद्वान ब्राह्मणों की सेवा की है। संपूर्ण वेदों, शास्त्रों और धर्मों का तुम्हें पूरा ज्ञान है। अतएव तुमको शोक नहीं करना चाहिए। जो कुछ हुआ है वैसी ही होनहार थी। तुमने कृष्ण द्रव्यान व्यास जी से देवताओं का रहस्य भी सुन लिया है। उसी के अनुसार महाभारत युद्ध की सारी घटनाएं हुई है। ये पांडव जैसे राजा पांडु के पुत्र है, वैसे ही धर्म की दृष्टि से तुम्हारे भी है। ये सदा गुरुजनों की सेवा में लगे रहते हैं। तुम धर्म में स्थित रहकर अपने पुत्रों के समान ही इनकी रक्षा करना। धर्मराज युधिष्ठिर का हृदय बहुत ही शुद्ध है। ये सदा तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहेंगे। मैं जानता हूँ इनका स्वभाव बहुत ही कोमल है और ये गुरुजनों के प्रति बड़ी भक्ति रखते। तुम्हारे पुत्र बड़े दुरात्मा, क्रोधी, लोभी, ईर्ष्या रखने वाले और दुराचारी थे। अतः उनके लिए कभी शोक न करना। धृतराष्ट्र से ऐसा कहकर भीष्म जी भगवान श्री कृष्ण से बोले, भगवान, आप देवताओं के भी देवता हैं। देवता और असुर सभी आपके चरणों में शीश झुकाते हैं। अपने 3 पगों से त्रिलोकी को नापने वाले भगवान वामन, आपको प्रणाम है। आप शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाले वासुदेव, हिरण्य आत्मा पुरुष, सविता विराट अनुरूप जीव और सनातन परमात्मा भी आप ही है। कमल के समान नेत्र वाले पुरुषोत्तम, आप मेरा उद्धार करें। श्री कृष्ण, अब आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए और सदा आपकी शरण में रहने वाले इन पांडु पुत्रों की रक्षा करते रहिए। मैंने दुर्बुद्धि दुर्योधन को यह कहकर समझाया था कि जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है पक्ष, धर्म की पक्ष की जीत होनी निश्चित है। इसलिए बेटा दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण की सहायता से तुम पांडवों के साथ संधि कर लो। यह संधि के लिए बड़ा अच्छा अवसर हाथ आया है। इस प्रकार बार बार कहने पर भी उस मूर्ख ने मेरी बात नहीं मानी और सारी पृथ्वी के वीरों का नाश कराकर अंत में वह स्वयं भी काल के गाल में चला गया। भगवान, मैं आपको जानता हूँ। आप वही पुरातन ऋषि नारायण हैं जो नर के साथ चिरकाल तक बद्रिका आश्रम में निवास करते रहे हैं। देवऋषि नारद और महातपस्वी व्यास जी ने भी मुझसे कहा था कि यह श्री कृष्ण और अर्जुन साक्षात भगवान नारायण और नर है, जो मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। श्री कृष्ण, अब आप आज्ञा दीजिए, मैं इस शरीर का परित्याग करूंगा। आपकी आज्ञा मिलने पर मुझे परम गति प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण ने कहा, भीष्म जी, मैं आपको सहर्ष आज्ञा देता हूँ। आप वसु लोक को जाइए। इस लोक में आपके द्वारा अनुपात्र भी पाप नहीं हुआ है। राजऋषि, आप दूसरे मार्कंडेय के समान पृथु भक्त हैं, इसलिए मृत्यु विनीत दासी की भांति आपके वश में है। भगवान के ऐसा कहने पर गंगानंदन भीष्म ने पांडवों तथा धृतराष्ट्र आदि सभी सुहृदों से कहा, अब मैं प्राणों का त्याग करना चाहता हूँ। तुम सब लोग मुझे इसके लिए आज्ञा दो। तुम्हें सदा सत्य धर्म के पालन का प्रयत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि सत्य ही सबसे बड़ा बल है। तुम लोगों को सबके साथ कोमलता का बर्ताव करना, सदा अपनी इंद्रियों को बस में रखना,
ब्राह्मणों के प्रति भक्ति करना तथा धर्मनिष्ठ एवं तपस्वी होना चाहिए। यह कहकर भीष्म जी ने अपने सब सुहृदों को गले से लगाया और युधिष्ठिर से पुनः इस प्रकार कहा, राजन, तुम सामान्यतः सभी ब्राह्मणों की विशेष विधानों की और आचार्य ऋषियों ऋग्वेदों की जो जानकार है, सदा ही उनको पूजा करते रहना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय समस्त कौरवों से इस प्रकार कहकर शांतनु नंदन भीष्म जी कुछ देर तक चुपचाप पड़े रहे। तदंतर वे मन सहित प्राण वायु को कर्मश भिन्न भिन्न धाराओं में स्थापित करने लगे। इस तरह यौगिक क्रिया के द्वारा रोके हुए महात्मा भीष्म जी के प्राण कर्मश ऊपर चढ़ने लगे। उस समय वहाँ एकत्रित हुए सभी संत महात्माओं के बीच एक बड़े आश्चर्य की घटना घटी। व्यास आदि सब महर्षियों ने देखा कि संतानु नंदन भीष्म का प्राण उनके जिस जिस अंग को त्याग कर ऊपर उठता था, उस अंग के बाण अपने आप निकल जाते और उनका घाव भर जाता था। इस प्रकार सबके देखते देखते भीष्म जी का शरीर क्षण भर में बाण से रहित हो गया। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण और व्यास आदि महर्षियों को बड़ा विस्मय हुआ। भीष्म जी ने अपने देह के सभी द्वारों को बंद करके प्राणों का सब ओर से रोक लिया था, इसलिए वह उनका मस्तक ब्रह्मरंध्र फोड़कर आकाश में चला गया। उस समय देवताओं ने दुदुम्भी बजाई और फूलों की वर्षा की। सिद्धों तथा ब्रह्म ऋषियों को बड़ा हर्ष हुआ। वे भीष्म जी को साधु बात देने लगे। भीष्म जी का प्राण उनके ब्रह्मरंध्र से निकलकर अलका की भांति आकाश की ओर उड़ा और क्षण भर में विलीन हो गया। इस प्रकार भरत वंश का भार वहन करने वाले संतानु नंदन भीष्म जी काल के अधीन हुए। तदंतर बहुत से काठ और नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्य लेकर महात्मा पांडव विदुर और यीशु ने चिता तैयार की और बाकी लोग अलग खड़े होकर देखते रहे। तत्पश्चात युधिष्ठिर और विदुर जी ने भीष्म जी को चिता पर सुलाकर उन्हें रेशमी वस्त्रों और फूलों की मालाओं से ढक दिया। उस समय यीशु ने उनके ऊपर छत्र लगाया। भीमसेन तथा अर्जुन श्वेत चंबर और व्यजन डुलाने लगे। माद्री कुमार नकुल और सहदेव ने पगड़ी हाथ में लेकर भीष्म जी के मस्तक पर रखी। कुरुकुल की स्त्रियां तार के पंखे लेकर चारों ओर से उन्हें हवा करने लगी। फिर पांडवों ने विधि पूर्वक समयोचित पृथुमेघ किया और भीष्म के शव का संस्कार करते हुए अग्नि में बहुत सी आहुतियाँ डाली। उस समय सामवेद के विद्वान ब्राह्मण सामगान करने लगे और धृतराष्ट्र ने चंदन की लकड़ी तथा सुगंधित वस्तुओं से भीष्म के शरीर को आच्छादित करके उनकी चिता में आग लगा दी। फिर धृतराष्ट्र आदि सब कौरवों ने उस जलती हुई चिता को प्रदक्षिणा की। इस प्रकार भीष्म जी का दाह संस्कार करके समस्त कौरव अपने कुल की स्त्रियों के साथ लेकर ऋषि मुनियों से सेवित परम पवित्र भागीरथी के तट पर गए। उनके साथ महर्षि व्यास, देवऋषि नारद, असित देवल, भगवान श्री कृष्ण तथा नगर निवासी मनुष्य भी थे। वहां पहुंचकर सब लोगों ने विधि पूर्वक महात्मा भीष्म को जलांजलि दी। उस समय अपने पुत्र भीष्म को जलांजलि देने का कार्य पूरा हो जाने पर भगवती भागीरथी जल के ऊपर प्रकट हुई और शोक से विकल हो कौरवों से रो रो कर कहने लगी, प्रिय पुत्रों, मेरी बात सुनो। भीष्म राजोचित सदाचार से संपन्न थे। उनकी बुद्धि बड़ी पवित्र थी और उनका जन्म भी बहुत उत्तम कुल में हुआ था। वे कुरुकुल के वृद्ध पुरुषों का सत्कार करने वाले और अपने पिता के बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने जीवन में महान व्रत का पालन किया था। जन्मजगिन कुमार परशुराम जी भी अपने दिव्य अस्त्रों के द्वारा उन्हें परास्त नहीं कर सके थे, किंतु वही महापराक्रमी भीष्म शिखंडी के हाथ से मारे गए।
यह कितने दुख की बात है। अवश्य ही मेरा हृदय पत्थर का बना हुआ है, तभी तो अपने प्यारे पुत्र को जीवित न देखकर भी यह फट नहीं जाता। काशीपुरी के स्वयंवर में समस्त क्षत्रिय राजा एकत्र हुए थे, किंतु भीष्म ने अकेले ही उन सबको जीतकर काशीराज की कन्याओं का अपहरण किया था। हाय, बल में जिनकी समानता करने वाला इस पृथ्वी पर दूसरा कोई वीर नहीं है। उन्हीं को शिखंडी के हाथ से मारे गए सुनकर आज मेरी छाती क्यों नहीं फट जाती। वह जिन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध करके परशुराम को भी अनायास ही कष्ट में डाल दिया था, उन्हीं की मृत्यु शिखंडी के हाथ से हुई। ऐसी बातें कहकर जब गंगा जी बहुत विलाप करने लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाते हुए कहा, कल्याणी, धैर्य धारण करो, शोक त्याग दो। तुम्हारे पुत्र भीष्म जी अत्यंत उत्तम लोक में गए हैं, इसमें तनिक भी संदेह न करो। वे महातेजस्वी वसु थे। वशिष्ठ मुनि के शाप से उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। उनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। उन्होंने सम्रांगण में क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध किया था। वे अर्जुन के द्वारा मारे गए हैं। शिखंडी के हाथ से उनकी मृत्यु नहीं हुई है। देवी, तुम्हारे पुत्र कुरुश्रेष्ठ भीष्म जब हाथ में धनुष बाण लिए रहते, उस समय साक्षात इंद्र भी उन्हें मारने में समर्थ नहीं हो सकते थे। वे तो अपनी इच्छा से ही शरीर त्याग कर दिव्य लोक में गए हैं। संपूर्ण देवता मिलकर भी युद्ध में उन्हें मारने की शक्ति नहीं रखते थे। इसलिए तुम कुरुनंदन भीष्म जी के लिए शोक न करो। वे वसुओं के स्वरूप को प्राप्त हुए हैं, उनकी चिंता छोड़ दो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय भगवान श्री कृष्ण और व्यास ने जब इस प्रकार समझाया तो नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी शोक छोड़कर पानी में उतर गई और श्री कृष्ण आदि सब लोग गंगा जी का सत्कार करके उनकी आज्ञा ले वहाँ से लौट आए। राधे राधे। राधा वल्लभ लाल।